तो हम लोग मशीन डिज़ाइन में आगे बढ़ते हैं और न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखिए 3 चैप्टर जो हैं आपका डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट, डिज़ाइन ऑफ की और डिज़ाइन ऑफ कपलिंग, ठीक है। ये तीनों एक तरह से क्या है, टार्क ट्रांसमिशन पर होते हैं, टार्क ट्रांसमिशन बेसिस पर होते हैं। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि इन तीनों को पहले ख़त्म कर दिया जाए, टार्क ट्रांसमिशन वाले, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत किया जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे और आपको पढ़ाते हैं डिजाइन ऑफ कपलिंग। वैसे तो आप के चैप्टर का नाम लिखा है डिजाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग, लेकिन आपको फ्लेंज कपलिंग ही नहीं, उसमें अंदर लिखा भी है सिलेबस में, आपको लिखा है कि मफ कपलिंग का भी डिज़ाइन करना हो, फ्लेंज कपलिंग दोनों का करना है। तो इसलिए हम चैप्टर का नाम दे रहे हैं डिजाइन ऑफ कपलिंग। पहले कपलिंग क्या होता है जान लेते हैं। तो कपलिंग क्या होता है? कपलिंग एक मैकेनिकल डिवाइस होता है कपलिंग एक मैकेनिकल डिवाइस होता है, ठीक है, जो दो शाफ्ट्स को, ठीक है, दो रोटेटिंग शाफ्ट्स को, ठीक है, जिसको आप कह लीजिए इनपुट एक हो जाएगा, इनपुट शाफ्ट। अब ये रोटेटिंग शाफ्ट रहेंगे, ध्यान देना है, इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट। दो रोटेटिंग शाफ्ट को, इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट को परमानेंटली क्या करता है, ज्वाइन करता है। क्या करता है? परमानेंटली ज्वाइन करता है। परमानेंटली या सेमी परमानेंटली भी बोलते हैं, ठीक है, कहीं कहीं आप पा जाएंगे सेमी परमानेंटली भी, ठीक है। तो हम बोलेंगे परमानेंटली, सेमी परमानेंटली भी, मतलब कई कई टाइप के कपलिंग होते हैं तो उनके हिसाब से बोला जाता है। तो क्या करता है, एक इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट होता है, यानी दो रोटेटिंग शाफ्ट होते हैं, उनको परमानेंटली ज्वाइन करने का काम करता है एक मैकेनिकल डिवाइस है, वही कपलिंग कहलाता है, ठीक है। अब जो है इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन इसी में छिपा हुआ है। एप्लीकेशन में यही लिखेंगे, मतलब एप्लीकेशन ऑफ कपलिंग। एप्लीकेशन कहिए या उपयोगिता कहिए, अनुप्रयोग कहेंगे, कपलिंग का अनुप्रयोग, ठीक है ना। तो अनुप्रयोग कहिए, या आपसे पूछ दिया उपयोगिता, तो उसमें भी यही लिखेंगे, ठीक है ना, उपयोगिता। तो एप्लीकेशन पूछ दे या उपयोगिता पूछ दे, उसमें भी वही रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो है उपयोगिता में क्या है कि कपलिंग को क्या करना है, कपलिंग में कि दो अलग अलग शाफ्ट रहेंगे, या फिर अलग से आप परचेज करिए दो अलग अलग शाफ्ट को, या फिर क्या करिए, दो अलग अलग बनाए जाते हैं शाफ्ट, तो उनको जोड़ने का काम करता है। तो एग्जाम्पल आप कर लें, जैसे आपका लेथ मशीन में क्या होता है, एक मोटर होता है, ठीक है। मोटर के आउटपुट शाफ्ट को, ठीक है ना, जो आउटपुट देता है बाहर, उसको गियर बॉक्स होता है लेथ मशीन में, तो गियर बॉक्स के इनपुट शाफ्ट जोड़ते हैं, तो वो जोड़ते हैं किसके द्वारा? कपलिंग के द्वारा ही जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे आपका एयर कंप्रेसर हो गया, एयर कंप्रेसर में भी क्या होता है, कंप्रेसर को कैसे चलाया जाता है, इनपुट कहाँ से दिया जाता है, एक मोटर से दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल मोटर से। तो इलेक्ट्रिकल मोटर द्वारा, इलेक्ट्रिकल मोटर का जो आउटपुट शाफ्ट होगा वो कपलिंग द्वारा कंप्रेसर के इनपुट शाफ्ट से जुड़ा रहेगा। जबकि ये ध्यान रखना कि कंप्रेसर हम जब बात कर रहे हैं, इसका आउटपुट शाफ्ट की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा शाफ्ट है, रेसिप्रोकेटिंग है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, ठीक है ना, शाफ्ट में। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, ठीक है, न कि रोटेटिंग कंप्रेसर है, रोटरी कंप्रेसर जिसको बोलेंगे, रेसिप्रोकेटिंग नहीं। रेसिप्रोकेटिंग में तो ऐसे मोशन होता है, ठीक है। या
उसमें क्रैंक भी होता है, तो क्रैंक से भी रेसिप्रोकेटिंग में भी आप क्रैंक से दे सकते हैं, रोटरी कंप्रेसर में ही नहीं, क्योंकि हाँ इसमें स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म लगा होता है, आपको पता है। तो क्रैंक एक होता ही है, तो उसे इनपुट दे सकते हैं, यानी उसका क्रैंक से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो कंप्रेसर के इनपुट शाफ्ट को, ठीक है ना, ये मोटर के आउटपुट शाफ्ट से जोड़ दिया जाता है। इसी तरह से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे कि आपका कुएं से पानी निकालने के लिए पंप में होता है, तो ये मोटर के क्या हो जाएगा, मोटर का आउटपुट शाफ्ट जो है कपलिंग द्वारा कंप्रेसर के इनपुट शाफ्ट से जोड़ दिया जाता है। तो यही एप्लीकेशन है, ठीक है, कपलिंग का। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कपलिंग, ठीक है। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कपलिंग। उसके पहले एक चीज देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ कपलिंग के पहले एक चीज देख लेते हैं कि एक टर्म यूज होता है, एक और टर्म आता है क्लच, जो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपके लिए भी नहीं पढ़ना है, लेकिन बीटेक में पढ़ाया जाता है क्लच, ठीक है, और थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ाया जाता है क्लच। क्लच आप लोगों ने नाम तो बहुत सुना होगा। तो क्लच और इसमें कपलिंग में बेसिकली डिफरेंस जान लीजिए। ये भी दो रोटेटिंग शाफ्ट को ही जोड़ता है, ठीक है, लेकिन इसका काम क्या है, वो क्या करता है, परमानेंटली ज्वाइन कर देता है, ठीक है, परमानेंटली जुड़ गया। अब जो है खोलने के लिए, अब जो है उसके लिए बहुत सारा हमको मशक्क़त करना पड़ेगा, मतलब दो शाफ्ट को अलग करने के लिए या कनेक्शन तोड़ने के लिए हमको बहुत सारा मशक्क़त करना पड़ेगा, इसलिए परमानेंटली है वो ज्वाइन। क्योंकि और क्लच क्या करता है, क्लच जो है ये भी दो रोटेटिंग शाफ्ट को जोड़ता है, यानी इनपुट आउटपुट शाफ्ट को जोड़ता है, लेकिन ये ऑपरेटर के विल पर होता है, ठीक है ना। तो ऑपरेटर अपने इच्छा अनुसार चाहे तो क्लच मतलब उसे जो है जुड़ाव जो होता है कनेक्शन कर सकता है और कनेक्शन को तोड़ सकता है। जैसे आप लोग करते हैं मोटर बाइक में, जैसे क्या करते हैं, क्लच जैसे ही दबाते हैं क्या होता है, जो क्रैंक शाफ्ट से जो कनेक्शन होता है पीछे के व्हील पर भी क्या होता है, एक मतलब जो कनेक्शन होता है एक शाफ्ट से ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि जो क्रैंक शाफ्ट होता है और यहाँ पे एक शाफ्ट होता है दोनों, तो इस शाफ्ट पर स्प्रैकेट लगा होता है, तो स्प्रैकेट से कनेक्शन पिछले व्हील पर होता है, ठीक है, चेन द्वारा। तो ये कनेक्ट होते हैं जब क्लच मतलब छोड़े रहते हैं, मतलब क्लच जैसे ही दबाते हैं तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपके व्हील पर होता है, वो ऑपरेटर हैं, आपके इच्छा पर होता है कि अब जैसे ही क्लच मतलब उसको दबाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं दोनों साथ, ठीक है। तो वही चीज़ है क्लच। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कपलिंग। तो कपलिंग क्या होते हैं, ठीक है, कपलिंग जो होते हैं वो शाफ्ट कैसे होने चाहिए, शाफ्ट कैसे दो शाफ्ट जोड़ते हैं कपलिंग द्वारा, या तो शाफ्ट का एक्सिस यानी दो शाफ्ट जैसे इनका एक्सिस एक ही मतलब अलाइंड हो, यानी एक साथ हो, दोनों का एक्सिस क्या हो, एक ही रेखा में हो, ठीक है, अलाइंड उसी को बोलते हैं। या फिर दो इंटरसेक्टिंग हो, दोनों का जो है एक्सिस इंटरसेक्टिंग हो, ठीक है ना, ऐसे इंटरसेक्टिंग हो, या फिर दोनों पैरेलल हो लेकिन ज़्यादा दूर ना हो, थोड़ी दूरी पर हो, तो ऐसे शाफ्ट को कपलिंग द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। तो उस आधार पे हम जो है दो तरीके से डिफाइन करते हैं कपलिंग को। एक होता है रिजिड कपलिंग, ठीक है, और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल कपलिंग। क्या होता है, फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो रिजिड कपलिंग और फ्लेक्सिबल कपलिंग। रिजिड कपलिंग क्या है कि जब लाइन मतलब एक शाफ्ट ये है, ठीक है, एक शाफ्ट जो ये है और ये जो दूसरा शाफ्ट है, ठीक है ना, दोनों की एक्सिस एकदम अलाइंड होने चाहिए, थोड़ा भी मिस अलाइनमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना।
तो जब ऐसे जोड़े जाते हैं, जो ऐसे शाफ्ट को जोड़ने के लिए जो कपलिंग यूज होता है उसको बोलते हैं रिजिड कपलिंग, ठीक है ना। यानी जो दोनों का एक्सिस होगा वो एकदम अलाइंड होगा, ठीक है। फ्लेक्सिबल कपलिंग क्या होता है कि इसमें मिसअलाइनमेंट चल सकता है, ठीक है ना। यानी जो है ये शाफ्ट थोड़ा नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी, और एंगुलर मिसअलाइनमेंट भी हो सकता है। तो देखिए 5 mm का ये जो डिस्प्लेसमेंट मिसअलाइनमेंट होता है एक्सिस के बीच होता है अलाउड, और 5 डिग्री का जो होता है वो एंगुलर मिसअलाइनमेंट अलाउड होता है, ठीक है। अब जो है इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिजिड कपलिंग के एग्जाम्पल में जैसे कि मफ कपलिंग जो आपको पढ़ना है, मफ कपलिंग या स्लीव कपलिंग इसको बोलते हैं, या फिर बॉक्स कपलिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। 3 नाम, मफ कपलिंग, स्लीव कपलिंग या बॉक्स कपलिंग। आपका जो होगा फ्लेंज कपलिंग, फ्लेंज कपलिंग हो गया, ठीक है। क्लैंप या स्प्लिट कपलिंग भी होता है, ठीक है, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। और इसका क्या होता है फ्लेक्सिबल कपलिंग का, जैसे कि होता है यूनिवर्सल कपलिंग। एग्जाम्पल यूनिवर्सल कपलिंग, ठीक है। और क्या होता है ओल्डहैम्स कपलिंग, ओल्डहैम्स कपलिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका कपलिंग का टाइप हो गया, ठीक है। अब जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक मफ कपलिंग। पहले उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, फिर उसका डिजाइन प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।